बाद किसानों के लिए पहला काम क्या करेंगे सर आप? किसानों को खाद और बीज या अन्य सामग्री समय के साथ नहीं पहुंच पाता, तो उसको उस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सर आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ना किसानों का आकलन नहीं कर पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संविधान भारत और मैं हूं आपका होस्ट राघव। आज मैं उपस्थित हूं पैक्स अध्यक्ष का, जहां नॉमिनेशन हो रहा है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ संविधान भारत में। धन्यवाद। सर, आप पहले भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और दोबारा भी चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स अध्यक्ष का, तो सर आपका मुख्य उद्देश्य और सोच क्या है सर? मुख्य उद्देश्य इसमें टैक्स में धान खरीदना, किसान का जी, खाद देना, यही रहता है। मुख्य रूप से दो ही रहता है। दवा हुआ रहता है तो सरकार देता नहीं है, तो हम लोग देते नहीं है। जो सरकार के तरफ से मिलता है वो हम किसान तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो जैसा कि सर आपने कहा कि सरकार दवा देती नहीं, तो उसके लिए सरकार से आप पहल करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं कि दवा क्यों नहीं दिया जाता? हाँ, हम लोग लेटर लिखते हैं, कहते हैं वो दवा कृषि वाला दवाई, ऐसे मेडिकल उडकल का भी सरकार कह रहा है, अभी सुविधा दिया नहीं है। देगा तो वो भी चालू हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद किसानों के लिए पहला काम क्या करेंगे सर आप? किसान के लिए तो हम काम करबे करते हैं। अभी क्या करेंगे? जो पहले जो सरकार जो हम लोग को टारगेट देता है उससे अधिक हम लोग काम करते हैं। और क्या करेंगे, जो कमी बेसी होगा, पिछले बार जो हम काम किए उससे ज़्यादा जोश और खरोश के साथ हम किसान के साथ खड़ा रहेंगे। उनके साथ मजबूती से खड़ा है, काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि देखा जाता है सर, किसानों को खाद और बीज या अन्य सामग्री समय के साथ नहीं पहुंच पाता, तो उसको उस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उठाते हैं, हम लोग उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक है, पूछ लीजिए सर। लेकिन समय के साथ नहीं पहुंच पाता है, देखा जाता है हर बार। जब वहाँ से खाद का रेक लगता है, मेरे पैक्स गोदाम पे आता है। और एक आपसे हम बता देते, खाद हम अपने से नहीं बांटते हैं। यहाँ पे मेरे गांव के भी है, पंचायत के भी लोग हैं। जो खाद आता है किसान अपने से बांटते हैं। हम खाद ला के ट्रक खड़ा कर देते हैं, अपने से आवश्यकता अनुसार खाद ले जाते हैं। मेरे पैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात यहाँ पे आपके समर्थक बात करना चाहते हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? सर, हम एक मुख्य बिंदु ये है कि पैक्स अध्यक्ष क्या कर सकता है। सरकार के यहाँ खाद की कमी है और खाद चाहिए किसान को। यहाँ पे 1000 बोरी, अब आता है वहाँ से 500 बोरी। सारा क्लेम यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के ऊपर होता है। पैक्स अध्यक्ष कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात, धान खरीदारी की बात आती है, उस समय यही होता है। मतलब तीसरा विकल्प है समझिए तो पैक्स अध्यक्ष। वहाँ से मिलर के यहाँ से प्रोसेस है, फिर यहाँ वहाँ है, कुछ नहीं हो सकता है सर। जैसा कि आपके सब दोषी है ना, सरकारी दोष है। इसे मढ़ा जाता है पैक्स अध्यक्ष के ऊपर। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, नया कैंडिडेट होते हैं, वो कहते हैं कि वो क्या किया नहीं किया। पूरा बिहार में उड़कर आप देखिए, सारा पैक्स का वही हाल है। अगर सरकार मजबूती से खड़ा नहीं होता है, पैक्स अध्यक्ष एक को मोहरा बनाया जाता है, एक कुछ नहीं कर सकता है। जब तक क्या करेगा? अभी नया फार्के दे रहा था चावल के लिए, तो किसान का पैसा फंसा हुआ है। सर आप जैसा कह रहे हैं कि सरकार नहीं देती है, तो सरकार कौन है सर? आप बताएंगे सरकार कौन है? सरकार कौन है? सहकारिता विभाग है, बिहार सरकार है। वो मजबूती से खड़ा हो किसानों के साथ। नहीं, किसान के साथ तो एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन पहला कदम, पहला विकास की कड़ी यही होती है सर। ग्राम पंचायत ही होती है, यहीं से विकास होता है सर। ग्राम पंचायत का विकास ग्राम पंचायत से ही होगा, और ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, वही विकास करेंगे। उनको मुखिया बनाए सर, विकास तो लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ना किसानों का आकलन नहीं कर पा रही है। सिर्फ किसान को कितना बीज चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना धान का खरीदारी होनी चाहिए। अगर आप एक मोहरा बना के रखे हैं, माध्यम बना के रखे हैं पैक्स अध्यक्ष को, पैक्स अध्यक्ष तो घर बेचकर पैसा किसान को नहीं देगा, या घर बेचकर तो खाद नहीं लाएगा। खाद की सरकार कितना किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है? हम लोग सरकार से सीधा सवाल है। पैक्स तो एक माध्यम है ना सरकार का सर। लेकिन पैक्स अध्यक्ष जनता इसीलिए चुनती है कि सरकार से पैक्स अध्यक्ष मांग करे, ला करके पूर्ति करे खाना। तो सर एक आदमी
आदमी को लड़ने से नहीं होगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जिला के जो भी कमेटी है ये बार बार इन लोग आंदोलन करते हैं, बैठकी करते हैं, लेकिन सरकार जो है ना वहीं पे खड़ी रहती है, वहाँ से अगला कदम कुछ नहीं उठाती है। सर पैक्स अध्यक्ष अकेला आदमी नहीं है, पैक्स पूरे पंचायत का है, उसके बाद पूरे पंचायत का पावर है सर। नहीं सर, पूरा जिला की बात है। जिला का भी जो अध्यक्ष है ना वो भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे सब मंत्रिमंडल का दोष है, मंत्री का दोष है, कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन सारी पावर पब्लिक के पास होती है, सारी पावर यहाँ के प्रत्याशी के पास होता है। यदि पब्लिक चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम लोग सर जन आंदोलन नहीं ना कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर? अपने हक के लिए सब लड़ सकते हैं। जन आंदोलन कितना आदमी करेगा? पूरे आदमी करेंगे, जिनको हक नहीं मिल रहा है पूरे लड़ेंगे सर। लड़ाई के लिए तो लड़ाई लड़ने के लिए तो किसान तैयार है, लेकिन किसान के बाद कौन सुनता है? वही बात, किसान के बाद किसान के प्रतिनिधि सुनेंगे। प्रतिनिधि जहाँ तक इनका पहुँच है उठाते हैं, लेकिन दूसरा आदमी नहीं सुन पाता है, सरकार नहीं सुन पाती है। तो आप देख सकते हैं कि सर का कहना है कि किसानों के बाद सरकार नहीं सुन पाती है। सरकार को भी ये चाहिए कि किसान